अवशोषण नियम, बियर्स लैम्बर्ट नियम। एब्जॉर्प्शन लॉस, बियर लैम्बर्ट्स लॉ। फर्स्ट, लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट्स लॉ। जब एक वर्णी प्रकाश की किरणों को किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से प्रवाहित किया जाता है तो अवशोषणांक किरण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के समानुपाती होता है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट की रेस को किसी होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम में से पास किया जाता है तब एब्जॉर्बेंस उस रे द्वारा तय की गई पाथ की लेंथ के समानुपाती होता है। पाथ की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट की रे है, एक वर्णी प्रकाश की किरण है जिसे किसी समांगी अवशोषक माध्यम या होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम में से प्रवाहित किया जाता है, पास किया जाता है, तब जो एब्जॉर्बेंस है, अवशोषणांक है, वह उस किरण द्वारा तय की गई पथ की लंबाई उस रे द्वारा तय किए गए पाथ की लेंथ के समानुपाती होता है। एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ए अवशोषणांक, एब्जॉर्बेंस या प्रकाशिक घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी, और एल पथ की लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ। यहाँ एब्जॉर्बेंस या अवशोषणांक को निम्न प्रकार भी रिप्रेजेंट किया जाता है। A = log 10 I नॉट अपॉन आई। I यहाँ पर आपतित विकिरणों की तीव्रता है। आपतित विकिरणों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। I पारगम्य विकिरणों की तीव्रता है। जब यह विकिरण होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम या समांगी अवशोषक माध्यम पर डाली जाती हैं तब कुछ विकिरण या रेडिएशंस का एब्जॉर्बेंस हो जाता है, अवशोषित हो जाती हैं, और बाकी बची हुई जो विकिरणें हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो जो बाकी बची हुई विकिरणें बाहर निकल रही हैं उसे हम पारगम्य विकिरणों की तीव्रता कह रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो A absorbance = log 10 I नॉट अपॉन आई। सेकंड, बियर का नियम, बियर्स लॉ। जब एक वर्णी प्रकाश की किरण किसी समांगी अवशोषक पदार्थ के तनु विलयन से प्रवाहित की जाए तो अवशोषणांक उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट की रेस को होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम में से पास किया जाता है तब एब्जॉर्बेंस उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। एब्जॉर्बेंस A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जो लाइट हमने यहाँ पर इस मीडियम पर इंसिडेंट की है, आपतित की है, और जो एब्जॉर्बेंस हुआ है वह एब्जॉर्बेंस इस विलयन में उपस्थित कंसंट्रेशन के समानुपाती होगी। तो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, अवशोषणांक सांद्रता के समानुपाती होता है। थर्ड, बियर लैम्बर्ट का नियम, बियर लैम्बर्ट्स लॉ। जब एकवर्णी प्रकाश की किरणों को किसी समांगी माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो अवशोषणांक विलयन की सांद्रता तथा पथ की लंबाई L के समानुपाती होता है। यह नियम बियर तथा लैम्बर्ट के नियमों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। जो ऊपर दो नियम बताए गए हैं उन दोनों नियमों को यदि मिला देंगे तो यह बियर लैम्बर्ट का नियम बन जाएगा। तो अवशोषणांक सांद्रता तथा उस पथ की लंबाई के समानुपाती होता है। एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ।
जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तब एक कांस्टेंट हमारे पास में आएगा। इस कांस्टेंट को एप्सिलॉन कहते हैं। A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो अवशोषणांक है एब्जॉर्बेंस को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। A इज इक्वल्स टू log 10 I नॉट अपॉन I इज इक्वल्स टू, यहाँ हमने A निकाला है, A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL, तो इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। यहाँ एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है और इसे मोलर अवशोषण गुणांक, मोलर अवशोषकता या मोलर विलोपन गुणांक भी कहा जाता है। एप्सिलॉन इज ए कांस्टेंट जिसे मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। यहाँ C विलयन की सांद्रता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिससे ग्राम मोल पर लीटर इसकी यूनिट है। L पथ की लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ, जिसे सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। यदि यहाँ पर C का मान 1 ग्राम मोल प्रति लीटर और L 1 सेंटीमीटर हो तो अवशोषणांक का एवं मोलर अवशोषण गुणांक समान हो जाएंगे। यदि यहाँ पर C की कंसंट्रेशन 1, L का मान 1 रख दिया जाए तब A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो जाएगा। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। इट मीन्स अवशोषणांक मोलर अवशोषकता या मोलर विलोपन गुणांक के बराबर हो जाता है। एब्जॉर्बेंस बराबर हो जाता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट के।